हम भी जो है यही सोचते थे कि यार कौन शादी करे कौन ना करे। फिर जब शादी हुई तो ये एहसास हुआ कि यार शादी इतनी देर से क्यों की। सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट करती है ना जगह, वो दो जगह अट्रैक्ट करती हैं, एक सिंगापुर और एक दुबई, रहने के हिसाब से। भाई हमारी तो फेवरेट थी वैसे वो वीडियो, और वो सॉन्ग वाज सो वायरल। अगर मैं ये सोचती हूँ कि वो उस जमाने का वायरल सॉन्ग है, अगर वो आज वायरल होता तो आप लोग कहाँ होते? मैं डकी की तरह फिर एक वीडियो बना रहा था 90 दिन का एक्सपीरियंस। उस दिन के बाद से ना मुझे याद है कि मुझे आज तक ना गद्दार और ये वो कमेंट्स आज भी आते हैं कि यार तो मुल्क छोड़ के चला गया, वो चला गया। हालांकि यार आप सोचें कि एक गवर्नमेंट ने आपको गोल्डन वीजा दिया। आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर जिसको गोल्डन वीजा मिला था, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो मर्जी रजा का कर रहा है, या फिर जो तला स्किट रख रहे हैं, ही इज अमेजिंग, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। वकास जीएम कितने मजे, फूलों वाला कंबल, वो सारी चीज, वो स्किट्स अगर देखी जाए तो वो कराची वाइन से स्टार्ट होती हुई आई थी। स्टैंडर्ड है कॉमेडी के पाकिस्तान में। मुइन अख्तर और उमर शरीफ। मुइन अख्तर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट, इंटेलेक्चुअल कॉमेडी आप कह लें। उमर शरीफ साहब हमारे थोड़े से समझ लें मासेस वाली कॉमेडी। आप सोचेंगे यार मैं मतलब 10 साल में ना मैंने पैसे कमाए ना मुझे रिकग्निशन मिली। 10-11 साल के बाद अल्लाह को यहाँ से इज्जत देनी थी, यहाँ से रिकग्निशन भी मिली, पैसे भी मिले, दुनिया भी घूमे, अपना काम भी किया और आज अपनी प्रोडक्शन लेके चल रहे। लेकिन हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मानी? हाल नींद वाले हाल है भाई एंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप उठ गए हैं नींद से तो हम चाह रहे थे कि आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो बताएं आ जाए। अरे क्या बात है, आप पूरा उठ गया हो जैसा लग रहा है। हाँ जी, सोच रहा था आज कुछ अच्छा हो गया है। यस, ये होने वाला था शायद। तो आप लोग कितने बजे तक आएंगे ऐसे? बस हम इफ्तारी से आधे घंटे पहले आएंगे। बस ठीक है, बस कोई तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, अच्छी लाएंगे। अच्छी इफ्तारी लाइए, आप मुझे बोलनी है, नहीं होता ना। चले जी, ले आएंगे भाई आने वाला रिस्क लेकर आएगा, बेशक, ये है रूल। बेहतरीन हो गया। ओके जी, मुलाकात होती है। मोर देन वेलकम, प्लीज ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी तो मुझे इफ्तारी के लिए ज़रा ये गर्मा गर्म आलू समोसे कर दें, साथ में ये मिनी पिज़्ज़ास कर दीजिएगा, और हाँ ये चिकन स्टिक्स और ये गर्मा गर्म चिकन पेटीज भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं हमेशा वैसे ही हूँ जैसे था मैं। लोग मुझे यही कहते हैं मानी भाई आप नहीं बदले। सो तो नहीं रहे थे कहीं आप? नहीं सो तो नहीं रहे थे, तो जागने का टाइम है, भूख का टाइम है, भूख से इंसान कैसे सो सकता है। कोई बात नहीं, हम आपके लिए इफ्तारी आए, और हाँ रमजान मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। आजी बिल्कुल आ रहे हैं आप। वेरी नाइस सेटअप, बड़ा कोजी सा रूम है ये आपका, स्टूडियो। ये मेरा समझ लें स्टूडियो है, बेगम से लड़ने के बाद ठिकाना है। ओहो। और इसके अलावा मेरे कमाने का जरिया यही है, ये कमरा है। मतलब इस कमरे से ही मैं सारी चीज़ें करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये एडिट का सेटअप है, और ये मेरा जो है लाइक जहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ या अनबॉक्सिंग वगैरह करनी होती है ना, तो वो सेटअप है। और ये हमारी लाडली का सेटअप है। मैं अभी यही पूछने वाली थी कि आपकी क्या सबसे छोटी असिस्टेंट है ये? बस आप ये देखें, वो आ गया हमारा पीस। ये इधर आओ आयला, ये रही भाई। अरे माशाल्लाह, भाई ये शाम किया आपने। अस्सलाम वालेकुम आयरा, कैसी हैं आप? भाई बाप घर के अंदर 6 घंटे हो 4 घंटे हो, इसने चिपके रहना है। और इसने सब वो काम करने हैं जो पापा नहीं करते हैं। अब आप जिसकी मिसाल देखें कि मैं यहाँ पे बैठ के ना लाइक प्रोडक्शन वगैरह जो भी वीडियोस होती है, तो बराबर में टेबल लगाई गई है। कभी कभी लाइक ऑर्डर आता है कि पापा कैमरा इधर, कि मेरी वीडियो क्यों नहीं बन रही, तो सब वही करना जब आपको करना होता है। अल्लाह, दिस इज सो स्वीट, सो अडोरेबल। वैसे वो कहते हैं ना कि एक बैचलर लाइफ अलग होती है और एक फादर वाली लाइफ अलग होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं समझता हूँ तीनों फेजेस एक अलग वो हैं। अगर मुझसे आप पूछे ना, तो मैंने बैचलर लाइफ को इतना ज्यादा मैं याद नहीं करता। लाइक शादी के बाद जो है ना लाइफ, मैं कहता हूँ कंप्लीट जब इंसान की लाइफ होती है ना, फिर जो मजा है वो बैचलर को नहीं समझ में आएगा। तो लाइक जब हम भी बैचलर्स थे पहले, हम भी जो है यही सोचते थे कि यार कौन शादी करे कौन ना करे। फिर जब शादी हुई तो ये एहसास हुआ कि यार शादी इतनी देर से क्यों की, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती तो वो शादी के बाद ही है। तो ये मैंने फ़र्क देखा। फिर बेटी के बाद तो ऐसा लगा कि मतलब ज़िंदगी का सब कुछ मिल गया। मतलब आज मैं यानी कि सच बताऊं कि कल को मेरी आंख बंद भी हो जाए ना इस दुनिया से, तो मुझे रिग्रेट नहीं है कि मुझे अल्लाह ने सारी खुशियां दी और मैं एक भरपूर अच्छी ज़िंदगी गुजार के जो है ना गया। बात है कहने को। हाँ बिल्कुल, अल्लाह जीना तो है, अल्लाह जो है ना कायम रखे बच्ची के लिए, लेकिन बस नहीं, बिल्कुल वाकई बहुत लाडली है आपकी। बस एक ही है ना, तो क्या करें। नहीं, व्हाट इज लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट हर? वो कहते हैं ना कि कोई, अभी तो आई नो शी इज वेरी छोटा,
लेकिन कोई एक ऐसी आदत ना कि बस आप उसके बगैर नहीं रह सकते, आपको ना बहुत फोमो होता है कि नहीं मुझे जल्दी से बस आयरा के पास जाना है। भाई बेटी का ये है कि जब से मैं दुबई में था पहले, हाँ। ठीक है ना, तो दुबई में 2-3 महीने मैं अपनी वाइफ और बेटी के बगैर गुजारा मैंने। वो मेरे लिए जिंदगी का एक बुरा टाइम था। उसके बाद जब वो लोग आ गए वहाँ पे ना, तो उसके बाद समझ ली मैंने ये ज़िंदगी का फैसला किया, चाहे मुझे पाकिस्तान रहना पड़े चाहे दुबई रहना पड़े, रहूँगा मैं साथ, अलग में रह नहीं सकता। और यही वजह है कि मैं पाकिस्तान दोबारा आया हूँ कि मैंने कहा मैं यहाँ पे अब अपना कारोबार करूँगा, कुछ पैसे वगैरह वहाँ से जमा करके। और मेरा मकसद भी यही था कि यार वहाँ से थोड़ा सा ना बाहर जाके आप जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप वो रह के कमा के उसको अपने पाकिस्तान में लेकर आए। तो उसी उस पर मैं चल रहा हूँ। और आज के बाद जो है ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी से अलग रह सकता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे फेयर इनफ, मतलब इंसान अगर बाहर जाता ही है तो या तो वो अपने लिए कमा रहा होता है या फिर वो अपने पेरेंट्स के लिए, और जब उसकी फैमिली होती है तो वो उसके लिए कमा रहा होता है। दूसरी बात है कि बेटी के साथ ना ये होता है कि एक तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन भी है, और दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं बेटियाँ कि बाप ना वो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। मतलब वो कभी आके आपको रैंडमली प्यार कर लेंगी। अब जैसे मैं अक्सर यहाँ बैठा होता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार आयशा से बोलो पानी दे दे, वो पानी लाना ऐसा होगा कि घर वालों की जिंदगी अदा हो जाएगी। मेरे पापा को पानी क्यों नहीं मिला, मेरे पापा पानी मांग रहे हैं, मेरे पापा, ये करती है जाके। ओह माय गॉड अल्लाह। आयरा आयरा आ जाओ। मेरे ख्याल में वो खेल नहीं, आ जाओ आप पापा से बाहर, आप गोदी में आ जाओ, आ जाए आयरा, आ जाओ। ये आयरा पापा की आपके हाथ लाडली में है क्या है ये? अरे व्हाट इज दिस? टेडी बियर। बता दो। ये आपका टेडी बेयर है? वैसे ये बहुत बोलती है लेकिन किसी के सामने थोड़ा सा ना कर हम जाती तो है। बिल्कुल नए हैं ना इनके लिए। ऐसा ही ओह है। नींद आ रही है इनको। अच्छा वैसे आप दुबई का जिक्र कर रहे थे, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप तकरीबन 28 कंट्रीज घूम चुके हैं, ऐसा है? नहीं 28 नहीं, मेरी या 27? तकरीबन 24 हुई है। 24 हुई है? अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, 28 भी हो जाए। आमीन, आमीन आमीन। लेकिन आमीन। हाँ, 24 पर एक्सपीरियंस कैसा था? यार मेरा 24 कंट्रीज एंड 55 डिफरेंट सिटीज़ में दुनिया के जाना हुआ है, और एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं। कुछ वर्ड्स भी हैं, कुछ ऐसे हैं कि ज़िंदगी को मौत से देखा। वाकई मेरा दोस्त है अजलान, आप जानते होंगे, हाँ। बेस्ट बडी है। तो एक जगह पे बाली में तो हमारे साथ ऐसा मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा आज ना। तो ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन अगर अच्छे एक्सपीरियंस की बात करें तो 95% अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट करती है ना जगह, वो 2 जगह अट्रैक्ट करती हैं, एक सिंगापुर और एक दुबई, रहने के हिसाब से। लाइक पाकिस्तानी फैमिली या कोई इस तरह के ना, तो आप इस कल्चर में रह भी सकते हैं, और दूसरा बात 0 क्राइम रेट है इस कंट्री। और अगर शौक की बात करें या वैसे कहें कि यार ये ख्वाहिश है, तो वो प्राग में रहने की। क्योंकि प्राग जो है ना वो बड़ा गॉथिक सिटी है, बड़ा एस्थेटिक्स है, तो मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। मोर बैटमैन वाली वाइब्स आती है। तो मुझे वो ज़रा अट्रैक्ट करती है वहाँ पे, क्योंकि मैं जब वहाँ गया था ना मैं पागल हो गया था। मैंने कहा यार या अल्लाह, कहते ना कि जिंदगी में देखें ख्वाब आप देखें, ख्वाहिशात रखें, वो कब पूरी हो जाएंगी आपको नहीं पता। तो मेरी कुछ ख्वाहिशात थी बचपन की। मैंने नौनिहाल में प्राग के बारे में कहीं पढ़ा था कि एक कंट्री है, एक सिटी है जो इस तरह से होता है ना, तो बस मेरे दिमाग में तब से ये था कि यार मैं जाऊंगा, और अल्लाह ले गया। एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बैक टू, मेरा दिमाग वहीं अटक गया। आप मुझे एक्सपीरियंस तो बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस होता है अजलान के साथ? अजलान के साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ था भाई? हुआ ये था, बाली के अंदर हम लोग थे, और हम लोग बाली के अंदर लैंड किए थे, 2-2.5 घंटे हुए थे हमें। तो हम लोग खाना वाना खाने बाहर गए, इतना ज़्यादा पता नहीं था। कूता बीच एक एरिया है उनका, एक सैमनिया के कूता ना, तो हम लोग कूता पे रुके हुए थे। अच्छा हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे ना हालात बड़े ख़राब रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि मैं और ये खाना खा के हम लोग बाहर निकले, तो 2 लड़के थे 18-19 साल के होंगे, बाइक्स पे। तो बेसिकली स्नैचर्स थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वो मेरे पीछे से गुजरे, तो उसने ना पंच मारा मुझे। अब आप सोचें कि आप चलते हुए जा रहे हो, आउट ऑफ नोवेयर आपको कोई पंच मारे, लाइक पूरी जान से इंटेंसिटी के साथ। आपकी तो पूरी बॉडी, तो मेरी तो आंखों के आगे सफेदी आ गई थी। मुझे कुछ भी नहीं पता कि अगले 5 सेकंड 10 सेकंड मेरे साथ हुआ क्या था। बस मुझे इतना याद है कि अजलान मेरे भाई की ना एक आवाज आई है मुझे, उसने मुझे यहाँ से पकड़ा, मतलब मुझे जब उसने मारा ना पंच किया, तो मैं तो बौखला के गिर गया नीचे। तो उसके बाद अजलान ने मुझे सिर्फ पकड़ा है कुंदे से और बोला कि यार मारी भाग, और मैं लड़खड़ाता हुआ यूं करके उठ रहे, वो मुझे बेचारा बचाते हुए भाग रहा है। और वहां से वो 2 लोग वापस आ रहे थे, बेसिकली वो मार के मुझे आगे गए, आगे से मुड़ के वापस आ रहे थे। तो होता क्या है वहाँ पे ना, बैग्स वगैरह होते हैं या इस तरह की आपके पास चीजें होती है ना, वो लूट के ले जाते हैं। अब मैं नॉर्मली, अगर आपने देखा हो मेरी वीडियोस में भी या ट्रैवल में, मैं एक बैग रखता हूँ, फैनी बैग्स होते हैं, तो वो मैं हमेशा कैरी करता हूँ। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होता है कि ना वो मुझे वो लूटने के लिए आया था। खैर फिर हम लोग भागे गली में। अब हमें डर लग रहा, क्योंकि हम तो बिल्कुल अभी 2 घंटे पहले शहर के अंदर आए, और सारे अजनबी जो है ना वो है हमारे लिए। एनीवे तो फिर वहाँ पे कोई एक मिल गया था अल्लाह का बंदा, टैक्सी वाला। उसमें भी हमें भरोसा तो नहीं हुआ जब तक उसने हमें उतार नहीं दिया। ऐसा ही है मगर ये कि हम बड़ा डर गए थे। और इवन कि वहाँ पे जब गलियों से निकल के जा रहा था ना मैं, तो वहाँ पे जगह जगह लोग ना, जैसे यहाँ पे नहीं अक्सर खड़े होते हैं डब्बों पे, आपने देखा होगा रश लगा हुआ है, 8-10 बंदे लोगों। तो उस माहौल से निकलना मेरे लिए ऐसा था कि आज मैं शायद मर जाऊँगा। अल्लाह। तो वो मुझे याद है कि मैं अगले दिन तो पूरा घर से नहीं निकला था। फिर ये कि मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, सलमान फारिक,
उसने जो है ना मुझे एक लिंक करवाया वहाँ पे हाई कमीशन में, सही। तो कॉन्सुलेट से जो है ना फिर मुझे एक बंदा दिया गया, एक गाइड दिया गया, एक ड्राइवर दिया गया हमें, और इस तरह करके मैंने और अजलान ने अगले 5 दिन गुजारे वहाँ हाँ, पे। क्योंकि नजर में आ गए थे ना आप, बिल्कुल। अब आपको असल में तो हुआ नहीं ये था पता। कि जब हमने थोड़ा सा बातचीत की ना तो गवर्नमेंट तक पैगाम पहुंचाया गया कि भाई एक यूट्यूबर के साथ ऐसा हो गया, तो उनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी। उन्होंने ये देखा कि यार एक यूट्यूबर पाकिस्तान से इतना टूरिज्म आता है और ऐसे कैसे जो है ना किसी बच्चे के साथ हो गया, तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा उनकी गवर्नमेंट ने जो है ना मुझे फैसिलिटी किया, बस सही तो है। जिसलिए मैंने आज तक कभी भी ना जिक्र की बात नहीं करी, लेकिन ये आज कि कर दिया एक्सपीरियंस आपने। है ये। हाँ एक्सपीरियंस नहीं, अच्छी बात ये है कि देखें हाँ। चीज़ें हर जगह बुरी होती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी गवर्नमेंट ने मुझे अच्छी सपोर्ट दी, वो दी, मैं आज भी मशकूर हूँ। मतलब मैं दोबारा जाना चाहूँगा, लेकिन अगर सोचें कि उनकी गवर्नमेंट अगर ना करती तो मेरा उस मुल्क से जिंदगी भर का ताल्लुक खत्म हो हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ये एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। और फिर आप एक्सपीरियंस वो अपना काफी जगहों पे शेयर करते हैं, आपकी दिल पॉडकास्ट खराब हो गया ना, वही है ना कि एक पाकिस्तान में गोरा है, उसके साथ कुछ हो जाए, वो कभी हाँ, जिंदगी में वापस कभी आएगा? नहीं। कभी भी नहीं आएगा। तो यही चीजें होती है, और मैं चाहता हूँ कि देखें पाकिस्तान में भी ना हमारे यहाँ ये होनी चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट लेवल पे क्या होता है, जब तक कोई चीज सामने नहीं आएगी, पता नहीं कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, तो ये चीजें ना होनी चाहिए कि टूरिज्म जब तक नहीं बढ़ेगा ना, आपके मुल्क की पब्लिसिटी नहीं होगी, बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? फेयर तो बात सारी ये है। आपको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए था। अल्लाह ना करे मैं कभी इलेक्शन में खड़ा हूँ। इलेक्शन में जो लोग खड़े होते हैं हम उनके साथ खड़े हो जाएं, बस यही काफी है हमारे लिए। हाँ हाँ, आप खड़े हुए थे, आपको याद नहीं है आपकी सबसे वायरल वीडियो? बस मुझे पता है वो। शर्मा गए आप। भाई हमारी तो फेवरेट थी वैसे वो वीडियो, और वो सॉन्ग वाज सो वायरल। अगर मैं ये सोचती हूँ कि वो उस जमाने का वायरल सॉन्ग है, अगर वो आज वायरल होता तो आप लोग कहाँ कहाँ होते? मैं टकी की तरह फिर एक वीडियो बना रहा था 90 दिन का एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखें पॉलिटिक्स या जो भी रूल्स है ना वो हर वक्त के हिसाब, पहले के दौर के अलग थे, मतलब पहले सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा सख्तियाँ नहीं थी। अब ये है कि मैं 10 बार सोचता हूँ कोई चीज़ करते हुए भी, और फैक्ट है क्योंकि देखिए रूल है ना, अब एक निज़ाम है, गवर्नमेंट निज़ाम लेके चल रही है, हमें तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है, अपार्ट फ्रॉम कि हम उनसे अग्री करें या ना करें, मगर निज़ाम तो ऐसे ही चलना है। अगर मैं अपनी करने लग जाऊँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने लग जाऊँ, या मैं कोई इस तरह की चीज़ें करने लग जाऊँ, तो फिर मैं नहीं कर सकता। अब मुझे ये लगता है कि वो दौर था टॉलरेट करने वाला, आजकल का दौर टॉलरेट करने वाला नहीं है। वो दौर था हमें भरोसा सब पे है, आज वाला दौर नहीं है। आज हम भरोसा अपनों पे भी नहीं कर सकते। बिल्कुल है। वैसे मैं बताऊं, अगर उस वीडियो का एक्सपीरियंस ना, सलमान ने वो लिखी थी पूरी वीडियो 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे में, और मतलब मेरी ज़िंदगी में ना एक बड़ा अजीब व गरीब एक्सपीरियंस है उस वीडियो का, और उसके बाद वो कभी भी नहीं मैंने फेस किया ना। मतलब मैंने ज़मीन हिलते हुए देखी अपनी। वो कहते हैं ना कि ज़मीन आपकी हिलना शुरू हो जाए, मैंने वो हिलते हुए महसूस की थी जब वो वीडियो मेरी वायरल हुई थी। क्योंकि यार देखिए स्विमिंग पूल जहाँ पे है वो एक दोस्त का फार्म हाउस था। वो फार्म हाउस आपको पता है ये हाईवे पे 1 घंटे का भी रास्ता नहीं होता। 1 घंटे में मैं घर पे आया हूँ, उस पर कोई 2.5 से 3 लाख व्यूज़, और शाम तक वो मिलियन क्रॉस कर चुकी है, चैनल्स वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, और नेक्स्ट डे मुझे बीबीसी ने कांटेक्ट किया। फिर मैं थोड़ा यहाँ हिला, बीबीसी मतलब क्या कर दिया हम लोगों ने ऐसा यार। तो खैर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर देखे माशाल्लाह से आर्टिकल वगैरह थे, लेकिन बड़ी बात ये कि उस वक्त की गवर्नमेंट जो है ना वो बर्दाश्त कर गई थी। हाँ। अब मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ हम कोई दोबारा बनाएंगे तो शायद हम भी खुश थे, वो भी खुश थे। अच्छा, वैसे वो कहते हैं ना कि लाइफ में ना आप देखें, जाहिर सी बात है आप भी यकीनन एक मिडिल क्लास फैमिली से आए होंगे, राइट? और माशाल्लाह माशाल्लाह आप आज जिस मुकाम पे हैं, आपको बहुत सारे लोग एज ए इंस्पिरेशन भी लेते हैं, बहुत लोग जलते भी होंगे। आप बैलेंस कैसे करते हो फिर हर चीज़ को? नफरत या मोहब्बत को कैसे टैकल करते हैं यार? एक्चुअली मेरी ना बहुत कम लोगों ने ना, एक साइड है मेरी दीनी साइड, यानी कि मेरा ना तबलीग में भी टाइम लगा हुआ है सोशल मीडिया से पहले का ना। तो कहते हैं कि कोई चीज़ के लिए आप मेहनत या कुछ करते हैं ना तो वो अंदर रह जाती है। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हुई है, क्या है मुझ पर ना ये चीज़ें इतनी असर नहीं करती, हालांकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि यार मैं ना खुली ज़बान का मालिक हूँ। मतलब मुझे एक चीज़ बुरी लग रही होगी ना, मैं उसके लिए आवाज़ उठा लूँगा या मैं बोल दूंगा। इवन कि मेरे कितने फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जो कि मुझे नहीं समझ में आता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब देखिए जहाँ मुझे लग रहा होता है ना कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है गलत, तब मैं बात करता हूँ, भले वो मेरा दोस्त हो, मेरा भाई हो, कोई भी हो, लेकिन सोसाइटी के इम्पैक्ट के ऊपर मुझे लगता है मेरी कुछ बनती है, उनकी भी बनती है। उनको अगर अभी ये अकल नहीं है, मुझ में अकल है, तो मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। इसकी वजह से मुझे ना हेट बहुत ज़्यादा मिलती है, मगर वो कहते हैं ना जिसके साथ अल्लाह है तो फिर क्या ही वो कहते जिससे अल्लाह। तो मेरा तो सोशल मीडिया का डाउनफॉल आज से 2-2.5 साल पहले शुरू हुआ था। तो मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि यार एक दोस्त होते हैं, 10 साल से आप एक माहौल लेके चल रहे हैं, फिर सबकी शादियां हो जाती हैं, सब चेंज हो जाते हैं, सब बिजी हो जाते हैं, और मैं वो बंदा हूं जो टीम के साथ चलने वाला हूं। मुझे अगर आप बोलेंगे ना अकेले चल के करने वाला, मैं मज़ा ही नहीं आएगा मुझे। तो मुझे हमेशा ना एक टीम चाहिए होती है। टीम से मतलब 2-3 लोग मेरे साथ हों जिनके साथ मैं मिलकर करूँ। मतलब इन शॉर्ट मुझे ना अकेले खाने का शौक नहीं है।
सच बोलूंगा ऐसा ही है। तो बहुत से लोग होते हैं वो इंडिविजुअल करते हाँ, हैं, वो करके, individual मेरा करते ये नहीं है। मतलब मेरी नेचर ये है कि यार 2 बंदे साथ बैठ के खा लें, हम्म, बट हो साथ, भले कम हो लेकिन साथ खा लें। तो मेरी ख्वाहिशात जो है ना इसी में रहती है, इसलिए मुझे ना इतना ज़्यादा फील नहीं होता ये हाँ, कि यार मुझे जहाँ नेगेटिविटी हेट मिल रहा होता है मैं लोगों के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो वो बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल जैसे ऐसा मुझे ही याद है, मुझे एक दफ़ा बहुत हेट मिला था, मैं दुबई में जब था, और दुबई की ना एक हकीकत मैंने मतलब दुबई में रहते हुए ना मैंने एक पाकिस्तान की हकीकत के ऊपर वीडियो मैंने बना दी फेयर थी। ना। उस दिन के बाद से ना मुझे याद है कि मुझे आज तक ना गद्दार और जी, ये वो जी। कमेंट्स आज भी आते हैं कि यार बिल्कुल ये तो ऐसा ही मुल्क है। छोड़ के चला गया, वो चला गया। हालांकि यार आप सोचें कि एक गवर्नमेंट ने आपको हम्म, गोल्डन वीज़ा दिया, आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर Yes, जिसको you were. गोल्डन वीज़ा मिला था, ठीक है ना। अब एक अपॉर्चुनिटी है, अब आप इसको मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखे कोई समझे कि मैं मुल्क से गया हूँ, वहाँ से पैसा कमा के यहाँ ला रहा हूँ, रेमिटेंस लेकर आ रहा हूँ, फिर मैंने जितना 1-1.5 साल में वहाँ पे रियल एस्टेट में काम करके माशाल्लाह से पैसे बनाए, मैंने वो आके यहाँ पे कारोबार में लगाए, जिसको मैं आपको मैंने बताया भी कि जी, मैं जी, सेट करने बिल्कुल। में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल ऐसा। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे। बिल्कुल। तो अब आप सोचें कि यार एक सच्चा पाकिस्तानी वो है जो यहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बातें कर रहा है, और एक सच्चा पाकिस्तानी वो है जो दूसरे मुल्क जाके गधा मजदूरी करके कि अपने मुल्क में बादशाहत वाली ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ मैंने मजदूरों वाली गुजारी है लिटरली। और फिर भी मुझे ये कि यार मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान, मेरे अंदर ये रहता है, और फिर भी मुझे गद्दार या इस तरह की बातें सुनने के लिए दुख होता है। बस कोई बात दुख नहीं। ये होता है कि यार लोग बस क्या कह सकते कोई हैं, बात हमारे नहीं। ही अपने लोग हैं। आप यहीं पे लॉन्च कर दें अपना इंतखाबी निशान, क्या होगा आपका? मैं तो भाई पॉलिटिकल उसमें नहीं आने वाला मैं। हाँ, ये कि मुझे कोई गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट देती है, मैं इतनी हाँ। बड़ी बात बोलूंगा कि कराची में मुझे ना 3 चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छी ना। अरे वाह। सी व्यू, हॉक्सवे और सफारी पार्क, जो कि मेरी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थी मुर्तज़ा बाप से, और मैंने सही। खुली डिमांड किया कि सर आप ये 3 जगह मुझे दें, मैं आपको इसका नक्शा बदल के दिखाऊंगा। Really? मतलब आप ले क्रेडिट, मैं आपको काम की टेक्निक करके बताऊंगा, क्योंकि Very देखिए nice, माशाल्लाह। 25-24 मुल्कों में जाके कुछ तो एक्सपीरियंस लिया है ना, हाँ, जो हमें पता है कि शहर चलते कैसे हैं, शहर में क्या चीज़ है। इवन कि अगर आप मुझे देखें कि मैं अगर एज अ टूरिस्ट किसी शहर बार बार जा रहा हूँ, तो कुछ तो शहर ने मुझे दिया है ना जो मुझे खींच के आ रहा है, तो ये हाँ, शहर मेरा बिल्कुल। क्यों नहीं दे सकता। बिल्कुल मेरे ऐसा ही। शहर का खाना पूरी दुनिया का वर्ल्ड फेमस खाना है कराची में। पूरे पाकिस्तान में आपको ऐसा खाना नहीं मिलेगा जो कराची में आपको मिलेगा, लेकिन उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, कुछ भी कोई नहीं है। मार्केटिंग नहीं है, बंस रोड इंटरनेशनल खत्म लेवल कर पे कुछ दिया। भी नहीं है, वैनिश कर दिया, कुछ भी खत्म नहीं हो है। गया है। बंस रोड को उन्होंने वॉकिंग स्ट्रीट बनाया, लेकिन बाइक्स वालों को नहीं छोड़ा। तो ये सब चीज़ें ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट मौका देना मुझे, लिटरली मुझे ना पीपल्स पार्टी से मसला है, ना एमक्यूएम से मसला है, ना मुझे पीडीएस। मैं कहता हूँ सब साथ आके मुझे कहीं पे आप मौका दे दो हाँ। काम करने का। अच्छी बात। जिस अब दिन आप- अल्लाह ने आप चाहा मुझे मौका voluntarily मिला, करना हाँ, चाह रहे हैं ना सब। तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं एज अ फ्रीलांस हाँ, एनटीटी काम करना voluntarily चाहता हूँ, बिल्कुल, हाँ। वॉलंटियरली भी नहीं, लाइक मैं अपनी सैलरी लूंगा भाई, मैं मेहनत के पैसे लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। ओके। अगर आप ये समझ लें कि कोई बंदा आगे बोले मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा स्कैमर है अच्छा। जी। तो मैं ये बोलूंगा कि गवर्नमेंट मेरी एक ठीक सैलरी है। कर दे छोटी सी, जिससे सही मेरा है। चूल्हा जल जाए। मेरी कोई Fair बड़ी enough। ख्वाहिशात नहीं है, मेरी छोटी सी Fair ख्वाहिशात point। है। मुझे एक सैलरी चाहिए और मैं इन तीनों जगहों के नक्शे बदलने के लिए तैयार हूं। इंशाल्लाह। ऐसे ऐसे आइडियाज हैं मेरे बस पास। मैं ये चाहती देखें, हूँ कि आप नक्शे ये बदले इत्तेफाक ऐसा है कि ये आइडियाज ओह ये सब वेरी मौजूद है नाइस। यहाँ पे। अच्छा, आपकी आदत है लिखने की, मतलब जो भी अल्हम्दुलिल्लाह। आइडिया आता है आप लिखते हैं उसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, दैट इज सो ग्रेट। पता है ये वाला मानी जो है ना, वो शायद लोग पहली बार देख रहे हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल हैं आप, वाकई बहुत आज इंटेलेक्चुअल है। नो देखा आइडिया, जाए तो। मतलब देखे मैं तो जैसा वरना हूं हमने वैसे तो ही हूं। आपको हमेशा वो बैंटर करते हुए, वो फन करते हुए, वीडियोस बनाते, वाइन्स बनाते हुए, वही सब करते हुए देखा है। बट यार ये मैं- वाला जो आपका पार्ट है ना, वो कहते हैं ना कि बस बातों से बातें जब निकलती है ना, तो इंसान एकदम सच कहना शुरू हो जाता ये है। मोहब्बत है आपकी भाई। देखें ये सुन, असल में ना बात सारी होती है कि बात कहने की बात नहीं है, बात सुनने वाला भी तो सुनने है। वाला भी हो। अब Exactly. सुनने वाला कहीं होता है ना, तो फिर बात कहने में भी मजा आता Fair है। enough, तो अब ऐसा जैसे ही बहुत है। सी जगहों पे मैं जाता हूँ, बच्चे हैं, अब जैसे नए यूट्यूबर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, हम्म, कुछ का अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। हाँ बिल्कुल। मतलब यार रिस्पेक्ट एलिमेंट नहीं है उनके अंदर। और देखें एक चीज़ होती है सीनियर जूनियर, जिसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए मैं किसी आपकी। स्कूल में जाऊंगा, बिल्कुल। मेरे से सीनियर जो लोग पढ़ रहे होंगे वो मेरे सीनियर्स हैं, तो मैं उनको एक अलग तरीके से ट्रीट करूंगा, वो करूंगा। तो इसमें ना कोई ये नहीं होती ईगो की वॉर। यहाँ पे ईगो की वॉर बहुत चलती है। अच्छा भाई तुम ये हो, तुमने वो किया हुआ, आज हमारी दौर है, तो लोग ना भूल जाते हैं। असल में देखें फेम हासिल करना बड़ा आसान है, उसको मैं बताऊं, मेंटेन उसको मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसा। और इंसान शोहरत सब कुछ कमा लेता है, लेकिन एक बार जब वो जाती है ना, उसको दोबारा रिकवर करना हर किसी के बस नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। तो ये बस इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ कि यार ज़बान को ज़रा देख के इस्तेमाल करें, और मतलब किसी मतलब लोग अच्छे अल्फाजों में याद रखें, मैं ये चाहता हूँ। बस वो कहते हैं ना कि इंसान को चादर देख के पैर फैलाने चाहिए, और रिस्पेक्ट तो इंसान को बड़े छोटे की हर किसी की करनी चाहिए। अब सही। अगर देखा जाए तो ऑनेस्टली आप लोग थे, वो पायनियर्स थे आप लोग, जिन्होंने वाइन्स बताई लोगों को कि क्रिएट होती कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो मर्जी रज़ा
का कर रहा है या फिर जो बहुत तला अच्छा स्किट content, रख रहे हैं, बहुत ही इज अच्छा अमेजिंग, content, दे आर डूइंग amazing। अमेजिंग जॉब। वकास जी कितने मजे, फूलों वाला कंबल, वो सारी चीज, वो स्किट्स अगर देखी जाए तो वो कराची वाइन से स्टार्ट होती हुई आई थी, वो बिल्कुल ऐसे ही है। कनेक्ट काशान से स्टार्ट होती ऐसे हुई ही, आई ऐसे थी, ही, यू नो ऐसे इट गोज वे बैक, वो लेकिन मुबीन मैं से बताऊं होती हुई जिनके आई नाम थी। आपने लिए ना, ये अच्छे बच्चे हैं जिनकी मैं बात हाँ। कर रहा था। असल में बहुत सारे हैं, जैसे एक और बच्चा है डूग्स लाइफ, हाँ, वो डूग्स भी बड़ा अच्छा बच्चा है। मुझे नहीं पता कंटेंट को देख के उसको लोग क्या परसेप्शन रखे हुए हैं, फिर लेकिन भी मैं पसंद करते हैं लोगों नहीं ने। पसंद करते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो एक परसेप्शन होता है ना लोगों का कि यार ये कैसा वो है, लेकिन वो जब भी मुझे मिलता है, यकीन हाँ, करो, वो इतना बहुत अखलाक वाला respectful बच्चा है। है, कोई मुझसे पूछे बहुत अच्छा बच्चा है वो। और दूसरी बात, ये जो दूसरे सारे हैं ना, जो नए क्रिएटर हैं जो कॉमेडी के अंदर कर रहे हैं, मैं इनको थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, सबको नहीं जानता, मगर ये कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो जो मर्जी रजा की है, वो तो समझ ले बहुत ही अच्छा काम जो है ना, हाँ, इवन एक्टिंग जो है ना, मुझे उसकी ज्यादा पसंद है। मतलब ना हाँ। जो कैरेक्टर पकड़ता है, Character या वो play इतनी करता है, intensity के साथ हाँ। वो करता है ना, तो मैंने काफी देखा है उसका काम माशाल्लाह। मोर लाइक उमर शरीफ का स्टाइल, देखिए, नहीं? उमर शरीफ तो मैं नहीं कह सकता कि यार उमर शरीफ वाला है, उसकी अपनी देखिए उसकी अपनी पहचान हाँ है, हाँ, बिल्कुल ऐसा रजा ही की है। अपनी पहचान है, और उमर भाई एक लेकिन legend इंसान है अपने। कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होता ही है ना। मसला ये हमारे मुल्क में इंस्पिरेशन रही एक ही है, एक के अलावा कोई रही नहीं है, ठीक है ना। मोइन अख्तर, ये दो स्टैंडर्ड है कॉमेडी के पाकिस्तान में, मोइन अख्तर और उमर शरीफ। उमर शरीफ, बिल्कुल। मोइन अख्तर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट, इंटेलेक्चुअल कॉमेडी आप कह लें। उमर शरीफ साहब हमारे थोड़े से समझ ले मासेस वाली कॉमेडी। तो दोनों की अपनी क्लास है, दोनों की अपनी कैटेगरी है, दोनों अपनी जगह लेजेंड है। लेकिन मसला ये कि इन दो से आगे हम आगे क्यों नहीं बढ़े, हाँ। आगे मौके क्यों नहीं क्रिएट किए गए। क्योंकि मतलब I इन्होंने think तो so देखा कभी अपना इसको- काम किया है, ये बेचारे तो अपना कंट्रीब्यूट करके गए, लेकिन आगे वाले जो थे इनके साथ के, उन्होंने क्या किया, अस्तगफिरुल्लाह, जो हाल किया स्टेज का। हाँ, भाई बिल्कुल इनके ऐसा जूनियर है। ही थे ना, मैं कहता हूँ यही लोग जिम्मेदार हैं। अब ये लोग आके जितने रोने गाने कर ले, जितनी बारी कर ले, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। हाँ, बिल्कुल मैं अगर थिएटर का आर्टिस्ट होता ना, मैं थिएटर को इस हाल में नहीं रखता। हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा आपको ही है। गारंटी दे रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया में आप देखते रहते हैं, क्योंकि मैं आप चुले करता रहता अपनी हूँ। आर्ट से लॉयल है ना बिल्कुल। आप। मैं इस वजह फील्ड से लॉयल हूँ, मेरी हाँ। फील्ड अल्लाह ने मुझे रिकग्निशन, मेरा 10 साल का स्ट्रगल है मीडिया का। मैंने बड़े ड्रामों में छोटे छोटे एक्स्ट्रास के कैरेक्टर्स किए हैं जो मेरे कराची वाइन से पहले के हैं, मगर वो दुनिया ने नहीं देखी। क्यों? क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल की भी थी, तो मुझे इस चीज की कदर अलग तरीके से, जो आजकल के बच्चों को नहीं है। मतलब हाँ, फेम बिल्कुल देके नहीं मिलना है। बहुत आसान है। आप सोचेंगे यार मैं मतलब 10 साल में ना मैंने पैसे कमाए, ना मैं मुझे रिकग्निशन मिली। 10-11 साल के बाद अल्लाह को यहाँ से इज्जत देनी थी, यहाँ से रिकग्निशन भी मिली, पैसे भी मिले, दुनिया भी घूमे, अपना काम भी किया, और आज अपनी प्रोडक्शन लेके चल रहे। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं YouTube और इस कंटेंट डिजिटल, ये जो हमारी फील्ड है ना, इससे मैं कितना लॉयल हूँ। इसमें कोई बुरी चीज होगी या कुछ भी होगी ना, हाँ, मैं सबसे पहले आवाज उठाऊंगा। बिल्कुल। ये थिएटर वालों ने क्या किया अपने, टीवी वालों ने, टीवी चलो फिर भी बेहतर है, थिएटर तो बर्बाद हो गया ना। तो ये आर्टिस्टों को मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, मुझे हंसी आती है। मैं कहता हूँ हाँ, ये ऐसा ही बड़े होता है। बुजुर्ग हैं हमारे, ये इन्होंने सिर्फ चंद जगहों पे इंडिया में जाके काम किया कर लिया, उसी के गुण गाते रहते हैं। अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया है, लेकिन भाई पाकिस्तान में आपने क्या किया है, बात सारी ये होती है ना। बिल्कुल हमें भी तो मौका नहीं मिला था, हम कैसे यहाँ तक पहुँच गए। हाँ। मतलब लोग यही कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान में अच्छे प्रोड्यूसर्स नहीं है, या लोग पैसा क्यों नहीं है। आप सही काम लेकर तो जाओ। हमें नहीं मिला, हमें 170 ब्रांड्स के साथ काम किया मैंने, कैसे कर लिया, कैसे कर लिया, क्यों? क्योंकि काम अच्छा था। इसका मतलब ये कि आप काम जानते होगे तो फिर काम होगा ना। वो वही कहते हैं ना कि मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी और उसमें इरफान जुनेदी ने बहुत अच्छी बात की थी कि मार्केट में ना पैसा बहुत सारा है, इंसान को ना निकलवाना नहीं आ रहा है। ब्रांड्स के पास पैसा बहुत है, लेकिन लोगों को निकलवाना नहीं आ रहा है, जितने भी क्रिएटर्स हैं। दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहली जो सेल्स होती है ना इंसान की, वो अपनी होती है। इंसान अपने आप को बेचना चाहे। अब मैं किसी के सामने जाऊंगा, मैं आइडिया को किस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं पहले अपने आप को तो बेचना जानूँ, तभी तो मेरे काम होंगे। अब आप मुझे बताएं, इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, अगर ये सारे काम खुद करने लगे तो इनकी कंपनीज वो अचीव कर पाए जो ये करते हैं? नहीं ना। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आइडिया को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि अगला बंदा सोल्ड। इलॉन मस्क का अगर आपने आई एम नॉट श्योर के देखा होगा, उसने बोला यार आप ये कैसे अचीव कर लेते हैं, उससे एक बंदे के सामने बोला इट्स वेरी सिंपल, मैं एक आइडिया सोचता हूँ, मैं 4 दोस्तों को जाके बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट मिलती है, मैं शुरू कर देता हूँ। और वाकई इतना सिंपल है, ऐसा ही वाकई है, इतना सिंपल है, ऐसा ही है। बस आपके पास सही लोग होने चाहिए, वही वाली चीज़ों को जो आपने शुरू में कही थी कि सुनने वाले कान होने चाहिए। सुनने वाले कान होने चाहिए। बस जब सुनने वाले कान हैं तो अब एक बहुत मज़े से सेगमेंट आने वाला है। मैं कुछ क्रिएटर्स के लूंगी नाम, और आपने ना अपना, आई लव दिस सेगमेंट, आपने जो है ना अपना एक्सपीरियंसेस उनके साथ बताना है। आपको उसकी नहीं, बहुत प्यारी आवाज़ है। नहीं मतलब यार कि वो वैसे नहीं, बिल्कुल सही है। क्या कह रही है बाबा आपके? हाँ, अरे चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। से यू लाइक यस, यस, सो गिव्स द थम्स अप। अभी नखरे दिखाएंगी बस अभी यार। बस ठीक है ना, डैडीज गर्ल क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करवा सकते इनसे आज। बाहर वालों के सामने जो है ना ये हमारी इंसल्ट करवा दी है। कोई बात नहीं, चले जी, हम क्रिएटर्स के नाम लेंगे और आपने अपना अच्छा बुरा, फनी, सैड, रोतू सब एक्सपीरियंस आपने बताना है, ठीक है? सबसे पहले आ जाते हैं
माजिद, कॉमिक्स बाय माजिद। माजिद यार, माजिद को ना शुरू में मैंने ना बड़ा हार्ड उसके साथ रहा हूँ, मतलब कॉल में ना, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग संभालता था, तो ब्रांड वगैरह लेकर आता था, बजट के ऊपर ना मैं बड़ा हार्ड आया था। बाद में मुझे हुआ रिग्रेट, फिर वो मेरा बेस्ट बडी बन गया। और आज माजिद के साथ ये है कि माजिद और मैं बैठ के सारे आइडियाज वगैरह मिलके भी डिस्कस कर रहे होते हैं, वो अपने भी लाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी वो हॉरर स्टोरी बड़ी मजे की है, बहुत जो पूरी अच्छा आपकी सीरीज है ना, वो तो अच्छा, ये टोटल आइडिया मेरा नहीं है, ये अच्छा। सारा आइडिया माजिद का है। वाओ। मुझे सिर्फ कॉल आई है कि मानी ये करोगे, मैं उठ के गया हूँ। हाँ। मैंने इसकी सीरीज भी नहीं देखी हुई, क्योंकि देखिए यार दोस्ती या कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है ना, तो बस मेरे साथ ये है कि यार मुझे किसी ने अगर फ़ोन किया है, बस मैं आ गया, बस मैं अवेलेबल हूँ, जो कराने करा लो। मेरे अंदर ये नहीं होता कि यार आप मुझे ये भेजो, या वो एक सरिया होता है ना आर्टिस्ट में, मैं वो नहीं करता। तो मैं सीधा उठा, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या करना है बता दे, बस ये देख लियो कुछ खराब ना हो मेरे साथ, वो मस्ती ना हो जाए मेरे साथ। अरे वाह भाई। कह रहे नहीं यार तुम यकीन करो ये वो। फिर मेरी वाइफ ने मुझे बताया, मैंने वाइफ को बताया, मैंने कहा यार मैं उसके साथ ना ये वीडियो शूट करके आया, तो कह रही है आपने की उसमें, अरे वो तो इतनी जबरदस्त चल रही है उसकी ये वो, क्योंकि वो देखती रहती है। तो मैंने कहा अच्छा भाई। अब मैं जब आया फिर मैसेजेस आए लोगों के, बहुत अच्छी चल गई वो। एक्सीलेंट। अभी हम पार्ट 4 शूट कर रहे हैं यस आज। हाँ एक्साइटेड है गाइस, आप लोग भी एक्साइटेड हो जाएं। ओके जी, नेक्स्ट अजलान शाह। अजलान शाह से सबसे ज्यादा मेरी लड़ाइयाँ हुई हैं। बेटा आपने गुंडा पीटा है है कभी उन्हें? गुंडा है ये है। इसका नाम रखा था हमने गुंडा ना, और मैं कहता हूँ उसको लाला जानी प्यार से। लेकिन यार हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा है, और हर अच्छे वक्त में भी मेरे साथ खड़ा रहा है। मतलब कहते हैं ना, जिस वक्त मुझे लगता है ना कि यार एक बंदा कहते हैं ना किसी सिचुएशन में और किसको कॉल करे, तो बस मेरा दिमाग में अजलान का आ जाता है, या दानियाल का आ जाता है, या आमिर भाई का आ जाता है। तो ये 3 नाम है मेरी ज़िंदगी के जो चलते हैं मेरे साथ। That's nice. That is so sweet. नेक्स्ट नाम था आप खुद ही ले लिया, दानियाल। दानियाल का सीन ये कि दानियाल और मेरा मिजाज ना बड़ा डिफरेंट है। हम दोनों बेस्ट बडी हैं, हम बेसिकली कराची में इसके पार्टनर हम दोनों थे। तो बाद में बिल्कुल ऐसा ही है जो है ना हुए थे। तो दानियाल का मिजाज मेरा मिजाज ना काफ़ी मैच करता है, और हमने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया। और लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं हमारी, बनती भी नहीं है, जुमले भी चल रहे होते हैं। लेकिन दानियाल, कुछ लोग होते हैं ना जो भाई होते हैं बस, मतलब वो अगर आपके साथ अच्छा करें बुरा करें, आपके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई लेकिन इनके ज्यादती भी कर जाए तो भी आपको बुरा नहीं लगता। तो दानियाल से वो रिश्ता है माशाल्लाह। मतलब वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। तो उसकी अम्मी मेरी अम्मी है, उसके अब्बू मेरे अब्बू हैं, उसके घर वाले मेरे घर वाले हैं, तो उसको मैंने हमेशा ऐसे देखा है मेरा अपना घर है वो। एक्सीलेंट। ये है माशाल्लाह। मुबीन उल हक। मुबीन, अच्छा मुबीन के साथ मसला ये है कि मुबीन ना अपने आप को समझता है कि यार वो किसी को भी जुमले दे सकता है। तो मेरा रिश्ता ना मुबीन से दोस्ती का यहाँ से शुरू हुआ। तो मुबीन ना मेरे साथ काफी ना चुले करता रहता था। अच्छा। और मैं ये सोचता था कि यार ये क्यों करता है मेरे साथ ना, मतलब मैं बैठा हूँ चार में, कोई जुगत मार देगा, कोई कुछ कर देगा। एक दिन मैंने मुबीन को पकड़ा है बस उस दिन के बाद से मुबीन ने मुझे आज तक मजाक नहीं किया। लेकिन मुबीन यार भाई जैसा है बिल्कुल, और मुबीन यारों का यार आदमी है। अच्छा मुबीन की खासियत मैं आपको बता दूंगा कि मुबीन को अगर आपने कोई जिम्मेदारी वाला काम दिया, वो ऐसा करके देगा आपको कि आप बोलोगे यार तुझे मैंने 10 काम और भी बोले थे, तूने अनसुनी कर दी, लेकिन जो जरूरत वाला काम था वो पूरा हो गया। तो ये चीज़ से पता लगता है कि इंसान का फोकस बड़ा सेट है। बिल्कुल। फिर माशाल्लाह काफ़ी मेहनती है, और अच्छी बात ये है कि वो भी एक उसके अंदर भी वो नेचर है, मेरी नेचर जो है एक टीम को लेके चलने वाला। तो आज भी आप देखें वो अपने दोस्तों को लेके प्रॉपर मतलब माशाल्लाह से कुछ ना कुछ करता रहता है, और अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली वाला लड़का है माशाल्लाह से। और अच्छा मतलब जाने के कहेंगे ना यार, मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उसके साथ। आई लव हिम। जबरदस्त। ओके जी, नेक्स्ट गजनफर। यार गजनफर के साथ ना अब इमोशनल वैल्यू अटैच है, और मेरे परदेश का साथी है वो ना, क्योंकि दुबई में साथ थे हम लोग, और वो शारजा में रहता था, मैं दुबई में था। तो गजनफर के साथ ना यार बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। दोनों ही दोस्त हैं मेरे, और मेरी वाइफ की भी दोस्ती है रिदा से ना, तो उनके साथ ना यार मुझे एक बड़ी सपोर्ट मिली वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि मैं अकेला था उस मुल्क में, कोई जानने वाला नहीं है। फिर कंटेंट में आपको चाहिए मोरल सपोर्ट, तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मुझे बड़ी सपोर्ट दी। फिर मेरी वहाँ पे एक और दोस्त है असद, जो कि फुल प्रोडक्शन चलाता है। हम सारों ने ना मिलकर कुछ ना कुछ कंटेंट वहाँ प्रोड्यूस किया था। तो गजनफर के साथ ये चीज़ मैं कहूँगा कि जब मैं उसके साथ बैठा होता हूँ ना, तो कभी हम इंटेलेक्चुअल बात नहीं करेंगे, कोई इधर हम काम ही की बात करेंगे, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उसके साथ वो वाली वाइब मैच बहुत अच्छी होती है। एक्सीलेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समी के साथ ना मेरा इतना ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं है, लेकिन समी के साथ हम लोगों ने मतलब समी थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट का आदमी है। वो बड़ा समझे फोकस आदमी है अपने काम में। फिर दूसरा ये कि हम जो मजाक मस्तियाँ करते हैं ना, उसमें भी उसका वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा संजीदा मिजाज का। फिर दूसरी बात, वो फेमस हुआ है इस चीज़ का उसको बहुत दुख है।
अच्छा, कि लोग क्यों आ रहे हैं मेरे पास तस्वीरें खिंचवाने, क्या है? मैंने कहा भाई तू चाहता है क्या जिंदगी में? यानी वो इंट्रोवर्ट है फिर तो बहुत basically वो ज्यादा behind the extreme। कैमरा उसका सारा एक्सपीरियंस था, कैमरे के आगे उसको मशहूरियत मिल गई है मिल गई। जिसके लिए वो ना वो चाहता था कभी, ना उसको आज भी है वो। मिल गई है, कोई मिल लेता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम होता है ना, हमें शौक होता है कि यार लोग मिले, मजा आएगा, बिल्कुल ये ऐसा ही है। होगा। उसमें ये है ही नहीं। हाँ, तो वो थोड़ा सा अलग मिजाज का आदमी, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। और मुझे कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है अगर कोई इस तरह, तो समी जो है ना वन ऑफ देम, जिससे मैं हेल्प ले सकता हूँ। जबरदस्त। अच्छा भैया, इफ्तार का भी टाइम होने वाला है, इफ्तार हमने लगवा भी दिया है आपका यहाँ पे। बस जाते जाते जो भी नए क्रिएटर्स हैं, स्पेशली जो कि कॉमेडिक स्किट्स बना रहे हैं या कॉमेडी की तरफ आ रहे हैं या चाह रहे हैं कि स्टैंड अप भी, जैसे आपने देखा है रिवाइव हो गया एकदम से, स्टैंड अप कल्चर भी समवॉट रिवाइव हुआ है, तो इन सब के लिए आप अगर एक कंबाइंड मैसेज देंगे तो क्या देंगे? आसान अल्फाजों में एक बात बोलूं, बिल्कुल। पैसा कमाने से ज्यादा फोकस करो लोग कमाने के। वेरी फर्क ये है कि आपको थॉटफुल। कुछ यूट्यूबर्स मिलेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और कुछ यूट्यूबर आपको मिलेंगे जिन्होंने लोग कमाए। और मैं कहूँगा इन दी एंड फायदे में वो रहेंगे। आज मेरी बात समझ में नहीं आएगी, शायद 20-25 साल बाद समझ में आए लोगों को, मगर इन दी एंड कामयाब वही होंगे जिन्होंने लोग कमाए होंगे। और लोग कमाना क्या होता है? इंसान के दिल में जगह बनानी। बिल्कुल। तो आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इंसान के दिल में जगह बने आप, तब जाके आप जो है ना वो कामयाब रहेंगे। अदरवाइज फेम, मैंने आपको बताया ना, हासिल करना आजकल, ये कैमरे वाले भाई है ना हमारे, ये भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। दो उलझन हरकतें करें, सब कुछ आ जाएगा। फेम आ गया, अब फेम को संभालोगे कैसे? संभालने के लिए ना टैलेंट था, ना उसको पॉलिश किया था। टैलेंट होता है हर इंसान में, उसको पॉलिश करने के लिए दिमाग आपके जाता नहीं है उस तरफ ना। तो अपने टैलेंट को पहचाने, उसको पॉलिश करें और फोकस ये रखें कि पैसे ज्यादा ना कमाएं, लोग ज्यादा कमाएं। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच मानी, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा। बस नहीं जज़ाकल्लाह खैर। वंस अगेन रमजान मुबारक। और अब हम यहाँ पे अपना शो रैप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच, टेक केयर।